अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट और जनरल डेन केन की कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेशी। ट्रंप इंतजामिया की दिफाई खर्चात को रिकॉर्ड $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने की तजवीज़। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा, दिफाई बजट का मकसद अमरीका को हर खतरे से महफूज बनाना है। ईरान से जंग हमारे बका की जंग है। ईरान अमरीका जंग के खात्मे और अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। और मैट्रिक और इंटर के बाद ए लेवल का पर्चा भी इम्तिहान से कबल लीक होने का इंकशाफ। ए लेवल फर्स्ट ईयर रियाजी का पर्चा इम्तिहान से एक रात पहले ही लीक हो गया। पर्चा रात 3 से 4 बजे ऑनलाइन मंजर-ए-आम पर आया। रीड इट ऐप पर ए लेवल फर्स्ट ईयर रियाजी का पर्चा फरोख्त किया गया। कैम्ब्रिज सिस्टम की कंट्री हेड उस्मा यूसुफ से मौक़िफ़ के लिए मुतादिद बार राब्ता किया, जवाब न मिला। हम सरेंडर नहीं करेंगे। जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। हमने अभी नए पत्ते नहीं खेले। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन अलाउद्दीन बरोजर्दी कहते हैं, ईरान अब नाए हुर्मुज़ पर ईरान कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरानी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मिरिंदी का कहना है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर को फैसले का इख्तियार नहीं था। अमरीकी वफ़द महदूद इख्तियार के साथ आया था। जेडी वेंस बार बार फोन करते रहे। अमरीकी वफ़द ने नेतन्याहू समेत मुतादिद शख्सियात से राबते किए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। मुआवनीन को तवील नाकाबंदी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में कहा, सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ यकीनी फतह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी आला ओहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जानिब से 20 साल तक यूरेनियम अफजूदगी तर्क करने की यकीन दहानी तब्दील नहीं होगी। CNN ने दावा किया, ईरान चंद रोज में जंगबंदी के लिए तरमीमी मुसव्वदा पेश कर सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे में अमरीकी कौमी सलामती को तरजीह देंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल महंगा होकर $115 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत बढ़कर $103 से फी बैरल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात के बाद मजीद ममालिक का ओपेक से निकलने का इम्कान बढ़ गया। रूसी मीडिया ने साबिक अमाराती सफारतकार का हवाला देते हुए बताया, कई ममालिक ओपेक छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज पसपा होने पर मजबूर। सिक्योरिटी जराये का कहना है, ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। बनू में मजंगा पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश करने वाले हलाक दहशतगर्दों की तादाद 6 हो गई। DPO यासिर आफरीदी के मुताबिक मेरियान के मुख्तलिफ इलाकों से दहशतगर्दों की लाशें मिली। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। हमले में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ था। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। होंगजू जेनजियांग ग्रुप के CEO वांग जियान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ने कहा, वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम में गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सहूलतें दी जाएंगी। जद्दोजहद है वो इमरान खान के लिए, इमरान खान हमारे लिए जेल में है। पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। CNG की बंदिश से महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं अपनी सूबाई हुकूमत से मुतालिबा करूंगा, वफाकी हुकूमत को एक डेडलाइन दे दे। अगर वो इस डेडलाइन पे अमल नहीं करता तो चीफ मिनिस्टर खुद ऑर्डर करे।
पीटीआई को वोट देने पर केपी के अवाम को सजा दी जा रही है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी की बंदिश से महंगाई बढ़ गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल के लिए वफाक को डेडलाइन दें, वसाइल ना मिलें तो वजीर आला केपी खुद अहकामात जारी करें। बानी पीटीआई को हटाकर शहबाज शरीफ को लाने से तब्दीली नहीं, नुकसान हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा अस्पताल में बानी पीटीआई के साथ क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। पार्टी और अहले खाना तिब्बी सहूलतों से मुकम्मल लाइल्म है। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकातें नहीं हो रही। Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. शाह चार्ल्स ने सदर ट्रंप को लाजवाब कर दिया। कहा आप कहते हैं अमेरिका ना होता तो यूरोप जर्मन बोल रहा होता। मैं कहता हूं बरतानिया ना होता तो अमेरिकी शहरी फ्रांसीसी बोल रहे होते। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान बरतानवी बादशाह ने अमेरिकी सदर को घंटी तोहफे में दी। कहा हमसे राब्ता करना हो तो बस घंटी बजा दीजिएगा। शाह चार्ल्स ने बताया ये घंटी दूसरी आलमी जंग में बरतानवी आबदोज HMS ट्रंप में नस्ब थी। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा बरतानिया और अमेरिका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स ने व्हाइट हाउस में फायरिंग के वाकये की मजम्मत की। बड़े हौसले वाले हैं, अपने जो आपको देख के मैं बड़ा हौसला मिला है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खैरपुर के आला तालीम याफ्ता नौजवान अजहर मेमन की भरपूर पजीराई। इस्लामाबाद बुलाकर हौसला अफजाई की, मुलाजमत के बंदोबस्त की यकीन दहानी कराई। अजहर को अपनी कुर्सी पर बिठाया तो नौजवान आबदीदा हो गया। अता तारड़ ने कहा अजहर ने कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया है। हुकूमत बासलाहियत नौजवानों को आगे लाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। कुछ रोज कबल अजहर मेमन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची में निजी स्कूल की छत से गिरकर 15 साल की तालबा जाम हक, स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल और केमिस्ट्री की टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की के वालिद ने बताया 21 अप्रैल को स्कूल से फोन आया कि कंजा जख्मी हो गई। अस्पताल पहुंचा तो स्कूल टीचर ने बताया कि कंजा सीढ़ियों से गिरी है। 9वीं जमात की कंजा की टांगों और सर पर शदीद चोटें आई थी। गुज़श्ता रोज दौरान इलाज दम तोड़ गई। कंजा के गिरने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। स्कूल इंतजामिया ने वाकया पहले सीढ़ी फिर छत से गिरने का बताया। मुकदमे के इंदराज के बाद से स्कूल मालिक और टीचर फरार हैं। पुलिस का कहना है दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी ने अदालती इदारों में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। अदालती फैसलों में जजेस का अख्तियार बरकरार रहेगा। AI सिर्फ मॉबिन टूल के तौर पर इस्तेमाल होगी। अदालती निज़ाम में शफाफियत, रफ्तार और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए AI गाइडलाइंस मुतारिफ कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन आईन के तहत शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। वोट में कोई भी तब्दीली अवामी ख्वाहिशात पर सब खून मारने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 251 इंतखाबी उजरदारी केस में खुशहाल खान काकड़ को कामयाब उम्मीदवार करार देने का फैसला जारी कर दिया। सैयद समीउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 48 की तैयारी के दौरान फॉर्म 45 के नताइज में दानिस्ता तब्दीली की। हर पोलिंग स्टेशन से खुशहाल खान काकड़ के वोट कम करके मुखालिफ उम्मीदवार के खाते में डाले गए। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान आज करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जा सकेंगे। स्टेट बैंक का अपना घर स्कीम के लिए इक़दाम, बैंकों को हाउसिंग कर्ज की मंजूरी 15 दिनों में मुकम्मल करने की हिदायत। बैंक्स को कर्ज की दरख्वास्तें फौरी निपटाने के लिए कवायद जारी। घरेलू आमदन के मुताबिक कर्ज देने की नई शर्त नाफिज कर दी गई।
50 लाख तक की जायदाद के लिए अंदरूनी वैल्यूएशन की इजाजत, इससे जायद की प्रॉपर्टी के लिए मंजूर शुदा वैल्यूएटर लाजमी करार। और HBL PSL पहला एलिमिनेटर हैदराबाद किंग्स बैंक की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। फातिह टीम जुम्मे को दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। दूसरे एलिमिनेटर की फातिह टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मद्दे मुकाबला आएगी।